हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ट्स, राइट। एमएस एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो भी हम डेटा, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, हम मैथ्स में अपना कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं, हमारे पास कोई डेटा आता है एनालिसिस के लिए, हम उसका चार्ट बनाते हैं या हम उसका ग्राफ क्रिएट करते हैं। सेम एमएस एक्सेल में हमारे पास अगर कोई भी डेटा है तो हम उस डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसका चार्ट या फिर हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, राइट। तो चार्ट या ग्राफ की अगर हम कोई डिफाइन देना चाहें तो चार्ट और ग्राफ क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमने डेटा वर्कशीट के अंदर इंसर्ट करवाया, राइट। या फिर जो हमारा डेटा है उसकी जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है वो क्या होता है, चार्ट होता है, ठीक है। अब मैथ्स में आपका क्या होता है, मैथ्स में आपको कोई डेटा दिया जाता है, पहले आप उस डेटा को एनालाइज करते हो, एक टेबल बनाते हो और उस टेबल के बाद आप 1 बाय 1 उसको चार्ट में क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपने डेटा बनाया, डेटा क्रिएट किया, आपने वर्कशीट के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करवाया और डेटा इंसर्ट कराने के बाद क्या होगा, डेटा इंसर्ट कराने के बाद आप जैसे ही उस डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब वर्जन्स पे डिपेंड करता है कि आप एमएस एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट क्या तो डिफरेंट शीट पे क्रिएट होता है या फिर उसी शीट के ऊपर आपका जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। प्रीवियस वर्जन्स में क्या था, जैसे आपने वर्कशीट 1 के ऊपर काम किया, आपने डेटा क्रिएट किया, डेटा को सेलेक्ट किया और चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, F11 प्रेस करते हो चार्ट क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट की आपकी, तो आपके उसी इस साइड आपका डेटा है और इधर आपका क्या होता है, चार्ट क्रिएट हो जाता था। बट जैसे ही न्यूअर जितने भी अपडेट्स आ रहे, जितने भी नए वर्जन्स आ रहे हैं एमएस एक्सेल में, वहां पे क्या है, आपने शीट 1 के ऊपर डेटा क्रिएट किया है तो जैसे ही आप F11 प्रेस करते हो सेलेक्ट करने के बाद एक नई शीट इंसर्ट होती है। वो जो नई शीट होती है वो होती है चार्ट 1 के नेम से, और उसके ऊपर आपका जो चार्ट है या ग्राफ है वो वहां पर क्रिएट हो जाता है, राइट। अब ये जितने भी कंसेप्ट बच्चे, इनके ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, तो जितनी भी मैं चीजें बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना। ये सारी चीजें आपके बेसिक क्वेश्चंस में आती है, जैसे ट्रू फॉल्स या फिर 1 वर्ड आंसर में। अब जब आप एक चार्ट क्रिएट करते हो तो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट की जरूरत होती है। तो आपकी चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की है F11। अब चार्ट क्रिएट कैसे होता है, जैसे ही आपने कोई भी एमएस एक्सेल में आपने कोई भी डेटा इंसर्ट कराया, राइट, इस तरीके से आपने कोई भी डेटा इंसर्ट कराया है, यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दी है। जैसे हेडिंग में अगर हम बात करें, जैसे आपने हेडिंग में डाला स्टूडेंट्स नेम और फिर उन स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम डाल दिए, यहाँ पे उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डाल दिए, ठीक है। अब जैसे इनको सेलेक्ट करोगे, जितने भी डेटा का आपको चार्ट चाहिए, आप उस पूरे डेटा को पहले सेलेक्ट करोगे, माउस की हेल्प से भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एरो की हेल्प से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप की प्रेस करोगे F11 की प्रेस करोगे तो आपका जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। एक नई शीट ओपन होगी चार्ट 1 के नेम से और वहां पर आपका जो चार्ट है वो सेव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, सॉरी। अब एक चार्ट को डिफरेंट सेव करने की जरूरत नहीं कि आप वर्कशीट को जाके सेव करो, पहले Ctrl+S दबाओ फिर चार्ट के ऊपर जाके सेव एस करो, नहीं। आप वर्कशीट को सेव करोगे, वर्कशीट के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका चार्ट भी सेव हो जाता है। अब एक चीज देखिए, जब आप मैथ्स में अपनी नोटबुक में काम करते हैं, अगर आपका चार्ट आपको लग रहा है गलत है, आपने कोई डेटा गलत इंसर्ट करा दिया था, आपने कैलकुलेशन गलत की और आपका डेटा गलत इंसर्ट हो गया तो आपका चार्ट भी गलत बन गया। अब आप अपने डेटा को ठीक करते हैं, आपने अपनी कैलकुलेशन की, दोबारा से अपना डेटा ठीक किया तो चार्ट ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता। लेकिन एमएस एक्सेल में क्या होगा, आप अपने चार्ट को इजीली एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका चार्ट एडिट नहीं होगा, आपका चार्ट एडिट हो सकता है। जैसे ही आप अपने डेटा के अंदर चेंज करोगे, डेटा चेंज करना बहुत इजी है क्योंकि एमएस एक्सेल एडिटेबल है। आपको जिस भी सेल का डेटा चेंज करना है, आप उस सेल पे जाके क्लिक कीजिए और उस सेल के डेटा को चेंज कर दीजिए, राइट। तो जैसे ही आप अपने डेटा को चेंज करेंगे, आपके चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, राइट। तो आपका जो चार्ट है वो एडिटेबल है एंड वी कैन चेंज द चार्ट इजीली। ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद जो सबसे मेन आता है वो आता है, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ बाय द हेल्प ऑफ, एक मिनट, इधर लेट्स सी। मैं आपको बुक इसी चार्ट की पिक्चर दूंगी, ये पिक्चर आपको अपने नोटबुक में भी बनानी है।
ये कुछ कंपोनेंट्स है एक चार्ट के या एक ग्राफ के, जरूरी नहीं है हर ग्राफ में अवेलेबल हो, लेकिन सारे मेन जितने भी कंपोनेंट्स वो यहाँ पर हैं और इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाता है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स बाय विच वी कैन क्रिएट अ चार्ट, एक चार्ट हम किस चीज से बना सकते हैं, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच क्रिएट अ चार्ट। इस तरीके से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, लास्ट ईयर 10th क्लास में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एंड द सेम आंसर जो यही था कि एक चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट होता है चार्ट टाइटल, ठीक है, हमारा चार्ट का टाइटल तो होता ही है हर चार्ट का, तो यहाँ पे जो टाइटल है दैट वाज मार्कशीट। किसी में ऊपर मिलेगा तो किसी में आपको नीचे मिलेगा, लेकिन आपको टाइटल तो मिलता है। तो चार्ट टाइटल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी एक्सिस होती है। प्लॉट एरिया, जो जहां पे आपका चार्ट बनता है वो कौन सा एरिया होता है, वो आपका प्लॉट एरिया होता है, ठीक है, जहां पे आप प्लॉटिंग करते हो कि आपने ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। प्लॉट एरिया सिर्फ आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे जो ये प्लॉट हो रहे हैं जहां पे आपने इनको बनाया है, ये सारे प्लॉट एरिया। और चार्ट एरिया होता है टोटल एरिया, चाहे आपका वहां पर कंपोनेंट हो या ना हो, जो टोटल एरिया है वो आपका चार्ट एरिया होता है। प्लॉट एरिया में सिर्फ आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट आते हैं। फिर आते हैं आपके ये डेटा सीरीज, दीज आर ऑफ योर डेटा सीरीज। ग्रिड लाइंस, जो आपके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप नंबरिंग करते हो, जितना भी आप ये गैप लेते हो, ये जो गैप की लाइनिंग होती है ये आपकी ग्रिड लाइन होती है, राइट। लेजेंड्स होते हैं कि जैसे आप ये जो कलर्स यूज करते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर आप कोई अर्थ का मैप ग्राफ बना रहे हो या मैप बनाते हो, उसमें आप दिखाते हो ये सेंचुरी के लिए है, ये आपका जू के लिए है, ये आपका वाटर पार्क के लिए, इस तरीके से अलग अलग आप सिंबल्स यूज करते हो, तो वही उसी टाइप को हम बोलते हैं लेजेंड्स, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज वहाँ पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। डेटा सीरीज, चार्ट एक्स टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस टाइटल, एक्सिस पे टाइटल यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या टाइटल दिया हुआ है। चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, इट इन्वॉल्व टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स विच आर डिफाइंड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद आपकी ग्रिड लाइंस होती है और फिर आपके लेजेंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका मेन है। इसके बाद जो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, आपको 4 to 5 चार्ट्स के नेम याद रखने में, उनके एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट जब आप F11 प्रेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो चार्ट क्रिएट होता है वो होता है आपका कॉलम चार्ट, ठीक है, और कोई चार्ट नहीं बनेगा। अगर आपको और कोई चार्ट बनाना है तो आप और कोई चार्ट, जो भी आपको चार्ट बनाना है, आप उस चार्ट पे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, तब आपका वो चार्ट बनेगा, उससे पहले आपका वो चार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, आप नोटबुक में अपनी में सिर्फ ये लिखोगे टाइप्स ऑफ चार्ट, नंबर 1 इज कॉलम चार्ट, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बार चार्ट, हाँ बस कॉलम चार्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कि दिस चार्ट इज बाय डिफॉल्ट चार्ट व्हेन वी प्रेस F11। लाइन चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, रेडार चार्ट, 3D, डोनट और कॉम्बिनेशन, आपकी मर्जी है, कोई भी 5 चार्ट के नेम आप इनमें से लिख सकते हो। और जो चार्ट का ऑप्शन होता है वो आपका इंसर्ट टैब में प्रेजेंट होता है। तो ये जो था वो आपका चार्ट के ऊपर था। जब भी आप चार्ट या ग्राफ क्रिएट करते हो MS एक्सेल में तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ था आपका MS एक्सेल में। प्रैक्टिकल सेशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, अभी हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल सेशन था। आपको इस चीज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।